नमस्कार, मैं हूं स्वाति आर्य और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम दर्शन। कहते हैं कि बाबा विश्वनाथ अपने भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि भोले शंकर का भी कष्ट एक देवता ने हर लिया था। आज दर्शन में हम आपको ऐसे ही एक भगवान के दर्शन कराने जा रहे हैं, जिनका नाम ही है चिंतामणि गणेश, जो सभी भक्तों की बाधाओं को दूर करते हैं। जो काशी विश्वनाथ तक की चिंता हरते हैं, भक्तों की सारी मुराद पूरी करते हैं। 56 विनायक में है इनका स्थान। हर बाधा दूर करने को यहां आते हैं भक्त। स्वयंभू हैं गणेश जी की ये प्रतिमा। इकलौता मंदिर जहां श्री गणेश सब परिवार निवास करते हैं। काशी यानी आदिदेव भोले शंकर की नगरी। यहां के केदार खंड में स्थित हैं चिंतामणि गणेश, जहां प्रकट हुए थे स्वयंभू गणेश। 56 विनायक में इन चिंतामणि गणेश का है विशेष स्थान। काशी के केदार खंड में केदार मंदिर जाने वाली गली में 1008 चिंतामणि गणेश का मंदिर स्थित है। मंदिर की विशेषता की बात करें तो इस मंदिर में रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ ही भगवान गणेश का पूरा परिवार है। ऐसा संयोग बहुत ही कम देखने को मिलता है। यहाँ दूर दराज से भक्त गजानन के दर्शन को आते हैं। मान्यता है कि चिंतामणि गणेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक की चिंता हरते हैं। ऐसे में यहाँ हर साल भक्तों की भारी भीड़ जमा होती है। ये इकलौता मंदिर है जहाँ गणेश जी सपरिवार निवास करते हैं। अष्टभुजा ये गणेश जी हैं। और गणेश जी, जैसा कि हमने पहले भी कहा आपको, कि गणेश की पूजा किसी भी कार्य, किसी भी शुभ कार्य, किसी भी बातों को मानने के लिए गणेश पूजा की जाती है। समझा जा सकता है कि गणेश वो देवता हैं जिन्हें देवताओं का देवता कहा जाता है, और देव इन्हें बिना पूजे किसी भी शुभ कार्य को स्वीकार नहीं करते हैं। तो आइए, आज हम चिंतामणि गणेश में हैं और काशी के इस पवित्र मंदिर में, या यूँ कहा जाए कि इस मंदिर का हम आपको पूरी बात, पूरी डिटेल, पूरा महत्व यहाँ के महंत जी से, साथ ही साथ यहाँ के भक्तों से, तमाम लोगों से बात करके बताने का कोशिश करेंगे। ये मैं पंडित चल्ला सुब्बाराव शास्त्री, महंत चिंतामणि गणेश। ये काशी खंड में इनका नाम लंबोदर विनायक के नाम से जानता है। केदार खंड में इनका नाम चिंतामणि गणेश पड़ा। इसमें सब परिवार गणेश जी हैं। ऊपर शुभ लाभ 2 पुत्र हैं, नीचे रिद्धि सिद्धि 2 पत्नियां हैं, अष्टभुजा, दक्षिण मुख, एकदश, त्रिनेत्र। मंदिर में विराजमान विघ्नहर्ता का नाम चिंतामणि है। अपने पूरे परिवार के साथ ये केदारनाथ खंड में विराजमान है। इन्होंने महादेव की चिंता हरी थी। जब महादेव काशी आना चाहते थे और काशी नरेश के शासन में काशी आगमन मुश्किल हो रहा था, तब उनकी नगरी को उन्होंने दिलाकर उनकी चिंता को दूर किया था। आज भी मान्यता है कि जो भक्त यहाँ 5 दिन दर्शन कर ले, उसकी सारी चिंताएं, ग्रह बाधा दूर हो जाती है। गणेश जी में ये क्या है, इन्होंने बाबा विश्वनाथ जी का चिंता दूर किया था, इसलिए इनका नाम चिंतामणि गणेश पड़ा। आप केदार खंड में भैरव यातना नहीं, शिव केदार केदारक केदारेश्य ध्वनि, मोक्ष लक्ष्मी पुरद्वारक बाटोद्वाटन ध्वनि। केदार खंड में जो जाएंगे दर्शन करके, गणेश जी का केदार जी दर्शन करता है, उसको भैरव यातना नहीं। विश्वेश्वर खंड, ओंकार खंड में भैरव यातना है, क्योंकि वहाँ पे विश्वेश्वर जी और ओंकारेश्वर के पहले कोतवाल शहर के कोतवाल काल भैरव जी हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, अच्छा बुरा जो किया है उसको दंड देते हैं, फिर तब उसके बाद मोक्ष मिलता है। मान्यता है कि जब कोई दुख
दरिद्र से त्रस्त हो जाता है, चिंताओं से घिरा रहता है, तो इन गणेश जी की 40 दिन तक लगातार पूजा करने से उसकी सारी चिंता दूर होती है, सारे कष्ट दूर होते हैं, यश, कीर्ति, धन की प्राप्ति होती है। मैं अपनी अनुभूति बताता हूँ कि जैसा ये नाम है वैसा ही यहाँ पे होता है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की चिंता हो, आप चिंतामणि गणपति में आइए। मेरा खुद का अनुभव है, मेरे माता जी का अनुभव है, आपकी चिंता 100% यहाँ पे दूर होगी। आपको गणपति मंत्र का यहाँ पे बैठ के जाप करिए, पूजा करिए, पाठ करिए, हवन कराइए, कुछ भी कराइए। तो मैं अपने जीवन में मेरा 100% का रिजल्ट आया है। तो मैं तो कहता हूँ कि काशी के जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी लोग इस महानगरी में आते हैं, काशी में, शिव जी के नगरी में, तो चिंतामणि गणपति का जरूर दर्शन करिएगा और आपकी चिंता का हरण होगा। ये प्रभु की कृपा सब पे होती रहती है। आगे हम आपको चिंतामणि मंदिर के अंदर का भव्य दर्शन कराएंगे और इस मंदिर का इतिहास भी बताएंगे। आप देखते रहिए दर्शन। चिंतामणि गणेश का ये मंदिर काशी यानी कि वाराणसी में है, जहां गजानन की भव्य प्रतिमा स्थापित है। यहां रोजाना भक्तों का तांता लगा रहता है। श्रद्धालु यहां सच्चे मन से भगवान को अपनी मनोकामनाएं सुनाते हैं और चिंतामणि गणेश सबके कष्टों को हर लेते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ होती है गजानन की भव्य आरती। काशी के चिंतामणि गणेश की अनोखी है शक्ति। जिन्होंने काशी विश्वनाथ के कष्ट हर लिए, उस देवता के लिए भक्तों की आस्था कितनी गहरी होगी आप समझ सकते हैं। ऐसी ही है काशी के केदार खंड में केदार मंदिर जाने वाली गली में 1008 चिंतामणि गणेश का मंदिर के प्रतीक भक्तों की श्रद्धा और आस्था। जिसे काशी के लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। वो बाबा विश्वनाथ से पहले चिंतामणि गणेश की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। गणु महाराज न सिर्फ अपने भक्तों की चिंता हरते हैं, बल्कि मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। गणेश जी के यहाँ मनौती करते हैं, 40 दिन का करते हैं। कोई 108 नारियल का मनौती करता है, जिसकी जो क्षमता है उस हिसाब से मनौती करते हैं। यहाँ गणेश जी में 3 चीज़ बहुत गणेश जी को प्रिय है, लावा, दूब और लड्डू। ये तीनों चीज़ की पूजा होती है, जिसके सामर्थ्य सहस्रावर्तन करता है। मान्यता है कि जो भी भक्त पूरी श्रद्धा के साथ गजानन के दर्शन करता है, उन्हें लड्डू, दुर्वा और घास के साथ लावा अर्पण करता है, तो भगवान गणेश उसकी सारी चिंताओं को हर लेते हैं। साथ ही भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि का वरदान भी देते हैं। यहाँ हर बुधवार को भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। भक्त गजानन के दर्शन के लिए घंटों लाइन में इंतजार करते रहते हैं। हमारी टीम भी जब इस मंदिर में पहुंची तो यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ था। हमने गर्भगृह में गणेश जी की आरती देखी, उनका आशीर्वाद लिया और निकल पड़े इस अनोखे और भव्य मंदिर के दर्शन करने। गर्भगृह के दर्शन के बाद आइए हम मंदिर के अन्य देवताओं को, या ये कहा जाए कि अन्य जगहों को भी आपका अवलोकन कराएं। ये देखिए, ये भगवान शिव हैं। इसके अलावा तमाम देवी देवताओं का ये मूर्ति है। इन देवी देवताओं के बाद हम परिक्रमा पथ पे आते हैं और परिक्रमा पथ पे
यदि आप आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले ये साधना के लिए जगह है। ये साधना लोग यहाँ पे करते हैं, अलग अलग ढंग से अपने पूजा को संपन्न कराते हैं। और इसके साथ ही साथ उस पूजा के बाद लोग जो विग्रह यहाँ पे स्थित हैं उन विग्रहों को दर्शन पूजन करते हैं। भगवान के तमाम विग्रह हैं। शिव के आप विग्रह को सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखेंगे, शिवलिंग के साथ नंदी और नंदी के साथ शिवलिंग। तो स्वाभाविक सी बातें हैं कि इस मंदिर परिक्रमा में तमाम शिवलिंग के साथ साथ और भी आगे हम आपको लेते हुए, ये देखिए मंदिर का पिछला भाग, या ये कहा जाए कि गर्भगृह के पिछले हिस्से में ये भी शिवलिंग, भगवान नाग देवता, भगवान गणेश और साथ ही साथ एक बार फिर से भगवान शंकर। और भगवान शंकर के बाद यदि हम गलियारे के पूर्वी दिशा में आएँ या तो आप देख सकते हैं कि गणेश के अलग अलग प्रतिमाओं का यहाँ पे मूर्ति लगी हुई हैं। वो गणेश की प्रतिमाएं जिनके अलग अलग रूपों का वर्णन किया गया है, अलग अलग रूपों के वर्णन हर जगह है। और सबसे जो खास बात है इस जगह की, इस जगह पे लगातार पूजन हवन और साथ ही साथ प्रवचन के क्रम चलते हैं। गणेश जी का जो है स्तुति नारद जी नारद पुराण में किए थे, संकट नाशन स्तोत्र, जो गणेश जी सब देते हैं। क्या क्या देते हैं? प्रणम मिश्र देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावास स्मरे नित्यम आयु कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचमं च षष्ठम विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तदाष्टमं नवम बालचंद्रम च दशमं तु विनायकम एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यम्य पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम जपेत गणपति स्तोत्रम षड्भिर्मासे फलम लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संचय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्य च लिखित्वा समर्पयेत तस्य विद्यात् भवेत सर्वा गणेशस्य प्रसादता। ये गणेश जी का द्वादश नाम जो पढ़ता है, विद्यार्थी लभते विद्या, जिसको विद्या चाहिए विद्या, धनार्थी लभते धनम, जिसको धन चाहिए धन, जिसको पुत्रार्थी लभते पुत्रान, जिसको पुत्र चाहिए पुत्र, और जो वृद्ध हो जाता है मोक्ष चाहिए मोक्षार्थी लभते गति। इतना चीज़ गणेश जी को के स्तुति में नारद जी ने कहा था, नारद पुराण में परम संकट नाशन स्तोत्र में कहा गया। यहाँ दक्षिणावर्त भगवान गणेश की मूर्ति है। मान्यता ये है कि यहाँ पर चिंता की मणि है। अगर आप श्रद्धा से भगवान गणेश के दर्शन करेंगे तो आपकी चिंता को भगवान हर लेंगे। इसके साथ ही दुर्वा, लावा और मोदक का भोग लगाने से भगवान गणेश अधिक प्रसन्न होते हैं। मैं अपनी अनुभूति बताता हूँ कि जैसा ये नाम है वैसा ही यहाँ पे होता है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की चिंता हो, आप चिंतामणि गणपति में आइए। मेरा खुद का अनुभव है, मेरे माता जी का अनुभव है, आपकी चिंता 100% यहाँ पे दूर होगी। आपको गणपति मंत्र का यहाँ पे बैठ के जाप करिए, पूजा करिए, पाठ करिए, हवन कराइए, कुछ भी कराइए। तो मैं अपने जीवन में मेरा 100% का रिजल्ट आया है। तो मैं तो कहता हूं कि काशी के जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी लोग इस महानगरी में आते हैं, काशी में, शिव जी के नगरी में, तो चिंतामणि गणपति का जरूर दर्शन करिएगा और आपकी चिंता का हरण होगा। ये प्रभु की कृपा सब पे होती रहती है। चिंतामणि गणेश जी का ये मंदिर जितना भव्य है उतनी ही खूबसूरत है। यहाँ विराजे गणेश जी की प्रतिमा, जिनका श्रृंगार बेहद ही भव्य होता है। आगे आपको दिखाएंगे इस मंदिर की कुछ और खासियत। देखते रहिए दर्शन।
चिंतामणि गणेश मंदिर की ख्याति देश ही नहीं बल्कि दुनिया में फैली हुई है। कहते हैं कि बनारस में बाबा विश्वनाथ से पहले भक्त चिंतामणि के दर्शन करते हैं, क्योंकि ये वरदान उन्हें खुद शिव ने दिया था। हमारी टीम भी इस मंदिर के दर्शन करने पहुंची और इस मंदिर का एक एक नजारा अब हम आपको दिखा रहे हैं। हर बाधा दूर करने को यहाँ आते हैं भक्त। स्वयंभू है गणेश जी की ये प्रतिमा। इकलौता मंदिर जहां श्री गणेश सपरिवार निवास करते हैं। देवों के श्रेष्ठ भगवान गणेश अपने पिता भगवान महादेव और माता पार्वती की परिक्रमा करके प्रथम पूज्य का वरदान प्राप्त किया था। काशी की तंग गलियों में श्री विद्या मठ के पहले चिंतामणि गणेश का मंदिर स्थित है। यहाँ मान्यता है कि अगर कोई भक्त 40 दिन तक दुर्वा, लावा और लड्डू चढ़ाकर पूजा करता है तो उसकी सारी चिंता दूर हो जाती है। यह चिंतामणि गणेश जी का 3 दिन विशेष है, बुधवार और गणेश संकष्टी चतुर्थी। संकष्टी चतुर्थी को जो यहाँ मनौती करते हैं तो उनकी जो भी कष्ट है मनोकामना पूर्ण होती है। और विनायक चतुर्थी है, 2 चतुर्थी आते हैं। कृष्ण पक्ष में जो आता है संकष्टी आता है और शुक्ल पक्ष में आता है विनायक चतुर्थी। 2 चतुर्थियाँ और बुधवार यहाँ गणेश जी के यहाँ सब मनौती करते हैं। यहाँ 40 दिन का जो मनौती करता है, एक नारियल लेके मनौती करता है कि मेरा कार्य हो जाएगा, तो लड्डू, लावा, धूप तीनों चीज़ से पूजा करते हैं। यहाँ श्रृंगार करके सहस्रावर्तन कराते हैं। अथर्वशीर्ष का पाठ होता है, 1008 पाठ होता है और उसके इसी में 1008 नाम से गणेश जी के गकार सहस्रनाम है। गणेश्वराय नमः, गणाध्यक्षाय नमः, सब ग से ही है। तीनों चीज़ से यो लाजयति स यशोवान भवति। जो लावा चढ़ाता है गणेश को यश, नाम, कीर्ति और विद्या प्राप्त होता है। यो दूरवान कुरेति सवै श्रवणोपमोति। जो धूप चढ़ाता है धनवान होता है और राहु का बाधा दूर होता है। यो मोदक सहस्रेण यति सवांछित फलमवाप्नोति। यहाँ मनौती करते हैं कि मुझे पुत्र हो जाए, मुझे नौकरी हो जाए, व्यापार बढ़िया चले, तो लड्डू, लावा, धूप तीनों से सहस्रावर्तन कराते हैं। और अथर्वशीर्ष का पाठ 1008 पाठ होता है और अथर्वशीर्ष से हवन होता है और लक्ष्मी अथर्व श्री सूक्त और पुरुष सूक्त से हवन होता है। काशी 3 खंडों में विभाजित है, केदार खंड, विश्वेश्वर खंड और ओंकार खंड। सावन के महीने में श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन किया जाता है। साथ ही महादेव के समस्त रूपों के दर्शन के बाद भगवान गणेश के दर्शन का काशी में विधान है। काशी में भगवान गणेश 56 विधायकों के रूप में विराजमान है। गणेश जी के तो बहुत सारे रूप हैं, उनके बहुत सारे रूपों का दर्शन किया है हमने, सिद्धि विनायक भी, विनायक भी। इनका भी नाम सुना, चिंतामणि गणेश। तो आज दर्शन का मौका मिला तो हम आए हैं। ऐसा होता है कि आस्था जगती है, लगता है कि ये सुन रहे हैं हमारी बात, ऐसा महसूस होता है यहाँ। मंदिर में रोजाना रामायण का पाठ होता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु, खासकर महिलाएं पहुंचती हैं और कथा सुनती हैं।
मंगल मूर्ति की प्रतिमा की ये भव्य सजावट होती है। गणेश जी की प्रतिमा का फूल मालाओं से खास श्रृंगार होता है, जिसके बाद उनका रूप देखने लायक होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में सिंदूरासुर नाम का एक असुर हुआ करता था, जिसे भगवान महादेव ने उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन देते हुए वरदान भी दिया। भगवान भोलेनाथ ने सिंदूरासुर को मनुष्य, देवता, गंधर्व के हाथों ना मारे जाने और आधा हाथी और आधा मानव वाले देवता के हाथों मारे जाने का वरदान दिया था, जिसके बाद भगवान चिंतामणि गणेश ने वरदान के मुताबिक सिंदूरासुर का वध किया था और तब से वो चिंतामणि गणेश के रूप में पूजे जाने लगे। इस मंदिर में भगवान गणेश का चिंतामणि स्वरूप भक्तों को आकर्षित करता है। मान्यता ये भी है कि जो भक्त यहाँ 5 दिन रुककर लगातार भगवान गणेश के दर्शन करता है, उसकी सारी चिंताएं दूर हो जाती है। मेरा तो ये मानना है भाई साहब कि जब तक यहाँ मैं आ नहीं जाता मेरी दिनचर्या नहीं शुरू होती। स्नान करने के बाद भगवान गणेश की आराधना करने के बाद ही मैं कोई काम शुरू करता हूँ। और मेरे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं कि आप कह सकते हैं कि जिस तरह आप ज़मीन से पहाड़ पे चढ़े, फिर पहाड़ पे रुके और फिर जैसे दर्शन करते हैं आप जम्मू गए, कितना देर लगता है, 2 मिनट, फिर आप नीचे आ गए। तो मैंने अपने जीवन में 1-2 बार ऐसा हुआ है कि मैं अपने शीर्ष पर पहुंचा हूं और फिर पुनः नीचे आया हूं, मगर गणेश जी ने मुझे हमेशा संभाला है। मैं करीब 25-26 साल से यहाँ आ रहा हूँ। कोविड हो, कर्फ्यू हो, कुछ भी हो, मगर ये है कि सुबह आना मस्त है, नहीं आ पाए तो सर रात में आता हूँ। और आपने सही कहा कि गणेश जी को दूबा और आपका लावा, तिल का लड्डू, ये मस्त है और गणेश जी ही सब कुछ देते हैं। दर्शन में आज बस इतना ही। कल फिर हम आपको किसी नए मंदिर के दर्शन कराएंगे। देखते रहिए इंडिया डेली। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए संतोष ओझा की रिपोर्ट। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम दर्शन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली। नमस्कार।